ये एक इस तस्वीर में एक आईपीएस के सुसाइड करने के लिए उसको मजबूर किया गया, उसकी पूरी कहानी छुपी है। ये आईएएस जो आईपीएस हैं पूरन कुमार, उनकी पत्नी है तस्वीरों के सामने। खट्टर है ये मनोहर लाल खट्टर, और ये शत्रुजीत कपूर है। ये शख्स हरियाणा पुलिस का प्रमुख है, सोचिए, पुलिस कमिश्नर। और मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा का, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड, और कहा जा रहा है कि ये सुपर सीएम है। और ये हैं पूरन कुमार जो आईपीएस थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 16 पेज के जो हैंड राइटिंग नोट्स लिखे हैं, उसमें इस शख्स सहित 12 से ज़्यादा अधिकारियों पर जातिवादी होने का आरोप लगाया है। लेकिन शत्रुजीत कपूर पर सिर्फ आईपीएस पूरन कुमार ने ही आरोप नहीं लगाया है, इनका पूरा रिकॉर्ड खराब है। जब ये जो शत्रुजीत कपूर है, ये दलित अधिकारियों को, पिछड़े अधिकारियों को सताने में नंबर 1 रहा है। इससे पहले भी कई सारे आईएएस पर इसने रेड डाला था जब ये सतर्कता आयोग में था, और तब भी इसके खिलाफ लोग खड़े हुए थे। लेकिन सोचिए, मुख्यमंत्री सैनी पीड़ित परिवार से जाके मिलते हैं, पूरा देश बवाल मचा हुआ है, पूरा का पूरा बहुजन समाज सड़कों पर है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चन्नी साहब मिलने गए हैं इस परिवार से, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिल चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद मिल चुके हैं, राजेंद्र पाल गौतम मिल चुके हैं, जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। आज तेलंगाना के डिप्टी सीएम जो दलित समाज से हैं, वो भी मिलने आए हैं। लेकिन इस आदमी का टस से मस नहीं हो रहा है। जो पूरन कुमार की पत्नी है, उनका कहना है कि पहले इसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में इस शख्स का नाम तक नहीं डाला है। सोचिए, मनोहर लाल खट्टर के ये चहेते हैं और सुपर सीएम हैं, और मनोहर लाल खट्टर मोदी के चहेते हैं, आरएसएस के चहेते हैं। तो ये जो जातीय कनेक्शन है ना, ये जो मनुवादी जातिवादी कनेक्शन है, ये दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा, और हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब आपका स्वार्थ बड़ा हो जाएगा, तब आपका समाज इसी तरह से मरने के लिए मजबूर होगा। पूरन कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो आईपीएस थे और दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों को न्याय दिलाते थे। उनके एसपी रहते हुए या उनके एडीजी रहते हुए ऐसा न हो कि पुलिस वाले गलती कर दें, घूस मांगे, एफआईआर न करे, या जानबूझकर किसी को फंसा दे। लॉ एंड ऑर्डर में उनका कोई सानी नहीं था, वो शानदार काम करते थे, और यही उनके गले के लिए हड्डी बन गया। और ये शत्रुजीत कपूर, जिसका पूरा नेक्सस काम करता है, ये जानबूझकर दलित, पिछड़े आईएएस को फंसाता था, उनसे मोटी वसूली करने के लिए उनको मजबूर करता था। पूरन कुमार जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, किसी नेता के साथ उनका गुलदस्ता देते हुए फोटो नहीं है, वो शत्रुजीत कपूर की आंखों की किरकिरी थे, और इसीलिए उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन पर एफआईआर दर्ज करा दिए गए, फर्जी जांच बैठा दिया जाता था, उनकी पोस्टिंग कैंसिल कर दी जाती थी। मतलब जितना प्रताड़ित कर सकते हैं उतना प्रताड़ित किया जाता था। तो ये जातीय नेक्सस है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। रोहित वेमुला याद है, रोहित वेमुला के साथ भी ठीक यही हुआ था। वो हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी थे। वो लगातार गैर बराबरी और जातिवाद के खिलाफ बोलते थे। तब उस समय वहाँ के एबीपी के स्थानीय गुंडों ने चिट्ठियाँ लिखी। तब स्मृति ईरानी एमएचआरडी मतलब शिक्षा मंत्री थी, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो मंत्री थे, वहाँ गवर्नर थे, मंत्री थे या गवर्नर थे, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट उस शख्स का हाथ था। और इन लोगों ने मिलकर वाइस चांसलर को, सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी को चिट्ठियाँ लिखी। उसके बाद रोहित वेमुला को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। कैंटीन में जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, हॉस्टल में जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। 6 महीने तक उनकी सैलरी रोक दी उनका स्टाइफन जो स्कॉलरशिप मिलता था वो रोक दिया जाता है। बाद में वो बाहर धरने पर बैठते हैं और एक दिन उनका हौसला जवाब दे जाता है। अब सोचिए, एक आईएएस जिनकी पत्नी आईएएस है, जो खुद आईपीएस है, वो कैसे लड़ेगा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को सुपर सीएम कहता है? आप बताइए। एक दलित आईपीएस के पीछे उस का पुलिस कमिश्नर पड़ा हो जाति की वजह से, वहां उसका समर्थक, उसका पूर्व मुख्यमंत्री और सुपर सीएम कहे जाने वाला केंद्रीय मंत्री खट्टर हो। यह आरोप सूरज कुमार बौद्ध ने लगाया है और ये गंभीर आरोप है
सूरज कुमार बौद्ध बहुजन समाज के बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और वो लगातार जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ते फिरते रहते हैं। तो ये पहले भी इस तरह के कनेक्शन आते रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को जातिवाद बर्बाद कर रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी विदेश गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में जाति विशेष के लोगों का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सब जगह कब्जा है। यूपी में अभी भी लोगों को पानी पीने नहीं दिया जा रहा है। तो सोचिए, आईपीएस पूरन कुमार के मामले में एफआईआर, अभी तक उनका शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सोचिए, अगर कोई एक आईएएस दलित, एक आईपीएस दलित जो सुसाइड कर रहा है, उनकी पत्नी आईएएस है, वो सारा सिस्टम को समझती हैं, उसके बाद भी वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि आपको लगातार इस पर खबर अपडेट दिया जाए। वहीं अब समाज ने भी खड़ा होना शुरू कर दिया है। देश भर के तमाम सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो चक्का जाम करेंगे। पूरा का पूरा हरियाणा का बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि इस शख्स को अरेस्ट किया जाए। कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि इनको 10 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं। अरे, जिसका समर्थक केंद्रीय मंत्री हो, सुपर सीएम हो, जिसके खिलाफ आधी कैबिनेट कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या इसका आरएसएस को सह है? क्या आरएसएस बचा रहा है? मनोहर लाल खट्टर संघी हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सोचिए, आरएसएस में बैठे जातिवादी मनुवादी लोग किस तरह से दलित पिछड़े अधिकारों के खिलाफ हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो एक खबर आई है कि युवक ने सुसाइड कर लिया है। उसने आरोप लगाया है कि कैसे आरएसएस में उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था। वो इंजीनियर है छात्र। तो कितनी खतरनाक खबर है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी पूरा देश सोशल मीडिया के दम पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर उनका खास आदमी, इसलिए उसे संरक्षण दे रहे हैं। अतः आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में डीजीपी के खास खट्टर भी अपना इस्तीफा दे, तभी निष्पक्ष जांच संभव है। मनोहर लाल खट्टर, शर्म करो। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में मुख्य दोषी शत्रुजीत कपूर दलित अधिकारियों के करप्शन के झूठे मामले में चुन चुन कर फंसाता था। सुपर सीएम खट्टर की सह के चलते वो अभी तक पद पर है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। सोचिए, मैं एक एक करके वो तमाम खबरें बताऊंगा, किस तरह से ये शख्स लोगों को फंसाता था, किस तरह से बर्बाद करता था पूरा का पूरा दलित। ये देखिए, क्यों डीजीपी शत्रुजीत कपूर निशाने पर है। हरियाणा में आम चर्चा है कि डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर अपने सजातीय पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की आड़ में दलित विरोधी कामों को अंजाम दे रहे हैं। केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी की आड़ में दलितों पर होते अत्याचार पर रोक लगाएगी, यह आरोप है। साल 2022 में अगस्त 2023 तक एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक रहा। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की। आरोप है कि मामले में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आरोप है कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 117A के तहत सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना कार्रवाई की। एक दिन के अंतराल में 2 आईएएस अधिकारी विजय दहिया और जयवीर आर्य को गिरफ्तार किया। इससे आईएएस लॉबी खिलाफ है। अब पूरन कुमार केस के बहाने अधिकारी कपूर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ लॉबिंग तेज हो गई है। तो सोचिए, इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको पैर धो के सोचिए, मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण युवक के खिलाफ किसी ने पोस्ट डाल दिया कुशवाहा ने, तो उसको पैर धो के पीना पड़ा। तो इस देश में जातिवाद का ये नंगा सच है। आप मंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, आप मुख्यमंत्री हो, और इसलिए क्योंकि आप रीढ़ विहीन हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को रोहित वेमुला नहीं बनना चाहिए, किसी को आईपीएस नहीं बनना चाहिए। आप नेशनल दस्तक से संपर्क कीजिए, हमारा नंबर पब्लिक डोमेन में है। आप अपनी तकलीफों के दुनिया के सामने कहिए। हम मेहनतकश लोग हैं, हम कुछ और करके खा लेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ जान मत दीजिए, लड़िए। मेरे साथ भी हो रहा है। ये जातिवादी मनुवादी, पूरे देश दुनिया के जातिवादी मनुवादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सरकार मुझे रोज मेंटल हैरेसमेंट करती है, कभी चैनल बंद कर देंगे, कभी नोटिस पर नोटिस, न जाने कब गिरफ्तार कर ले, लेकिन अंतिम क्षण तक इनसे लड़ूंगा, हथियार नहीं डालूंगा। और जो भी होगा भला बुरा, जब तक सोशल मीडिया है, जब तक सांसें हैं, देश को बताऊंगा।
तो अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमारे नंबर पर हमें कॉल करें, हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफ़ों को, आपके साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय को दुनिया को बताई जाए। क्योंकि अब हमें इन जातिवादी, मनुवादी टीवी अखबार के सहारे नहीं हैं। अब हमारे पास सोशल मीडिया है जो सच्चा भी है और बहुजन भी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।